अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहांगीर ख़ान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वर्चुअल दोस्त। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक्सेल के वीलुक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जब हम वीलुक फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें इसमें दो किस्म की वैल्यू गेट करने का कहेगा। एक होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम आज एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने एक्सेल की एक शीट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसमें कुछ डेटा है, जिसमें एक प्रोडक्ट है, उसका कोड है, उसकी क्वांटिटी है और उसकी प्राइस है। अब हम इस पूरे टेबल को, ये तो अभी हमारे साथ 7-8 वैल्यूज़ हैं, तो इन 7-8 वैल्यूज़ को तो हम इधर एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें ये कोड हमारे पास फ्रॉम 1 to 1000 हों, फिर क्या करेंगे हम, या बहुत ज़्यादा हों। अगर ये प्रोडक्ट कोड हमारे साथ बहुत ज़्यादा हों, फिर हम क्या करें कि उसमें से तलाश करें। तो आसान ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट कोड हो, या हम इसको प्रोडक्ट नेम के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं प्रोडक्ट कोड के ज़रिए आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको कोई दुश्वारी हो कि आप प्रोडक्ट नेम पे करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं प्रोडक्ट कोड की जगह प्रोडक्ट नेम पे भी आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट कोड के ज़रिए जो है अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा बहुत ज़्यादा है और मेरे पास प्रोडक्ट कोड मौजूद है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए 10209 मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, अब मैं देता हूँ 10202। तो 10202 के सामने लिखा हुआ है कि ये शूज़ प्रोडक्ट का कोड है और इसकी क्वांटिटी 21 है और इसकी जो प्राइस है वो 21.75 है। तो अब मैं अगर इसको एंटर करूँ तो मुझे इसकी ये वैल्यू यहाँ पॉपुलेट हो जानी चाहिए। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए वो उधर पॉपुलेट हो गई। इसी तरह अगर मैं 10205 करता हूँ तो 10205 लैपटॉप है, उसकी प्राइस 16.15 है। तो अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये 16.15 मुझे शो कर रहा है। तो हमें इस तरह का डेटा चाहिए। तो अब नीचे की जो हमने रेंज यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है वो कैसे की हुई है कि यहाँ पर अब मैं कोड दूंगा और वो मुझे उसके सारे डेटा बता देगा, ऑटोमेटिकली सारा उसका डेटा बता देगा कि उसका प्रोडक्ट नेम क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस क्या है, और अगर इतनी क्वांटिटी में मुझे ये प्राइस पे ये मुझे ख़रीदना है तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या आती है। तो यहाँ पर अगर मैं अब 10203 करूँ तो ये मोबाइल के बारे में है। तो ये मैंने एंटर किया तो देखिए मोबाइल है, उसकी क्वांटिटी 19 है, $30.25 उस एक क्वांटिटी की प्राइस है, तो 19 क्वांटिटी की इतनी प्राइस हो जाएगी। तो ये हम सीखेंगे कि हमने कैसे करना है। और नीचे फिर हमने डेटा वैलिडेशन के ज़रिए भी इसको एक्सट्रैक्ट किया है इस डेटा को। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास जितनी भी ये कोड्स हैं, अगर मैं इनके ज़रिए देखना चाहता हूँ, मैं टाइप ना करूँ बल्कि ड्रॉप डाउन में मुझे नज़र आए, तो मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन में और मैं जो भी कोड मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके अगेंस्ट मुझे वो उसका सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। ये देखिए मुझे उसके मुताबिक करके दे रहा है। 1 परफ्यूम है, क्वांटिटी 18 है, प्राइस उसकी ये है, टोटल प्राइस उसकी ये बनती है। तो इसको करना कैसे है, आइए अब इसको सीखते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर मेरे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट की मुझे यहाँ पर प्राइस नज़र आए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने इधर लिखना है इक्वल टू और वी लुकअप। वी का मतलब वर्टिकल, तो हम वर्टिकल मतलब हम इस रेंज में डेटा सर्च कर रहे हैं, और अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें तो हम इस रेंज में डेटा सर्च कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम वर्टिकली डेटा के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आके लिखूँगा वी लुकअप और यहाँ पर मैं करूँगा ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं इस वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ, तो मैं इधर को क्लिक करूँगा कि इधर मैं जो टाइप करूँगा उसका डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो। तो मैं 10205 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसकी जिस सेल में मैंने वो वैल्यू लिखनी है उस जगह को मैंने सेलेक्ट करना है। तो मेरी इस वक्त इस सेल की वैल्यू क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा सी है, सी में ये मेरे पास C2 है, यहाँ पर मेरे पास ये लोकेशन आ रही है C2। तो यहाँ पर मैं आके यहाँ पर मैंने अपना डेटा एंटर करना है, मतलब ये कोड मैंने एंटर करना है और उस कोड का अगेंस्ट जो भी डेटा मुझे चाहिए वो यहाँ पर मुझे मिले। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप और ब्रैकेट स्टार्ट और फिर C2। ठीक हो गया। फिर कॉमा के बाद ये कह रहा है कि मुझे बताएं कौन सा एरे। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि टेबल एरे का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, अब हम वापस इधर से निकल आते हैं और ये जो सारा डेटा है
ये पूरा एक एरे है। इस टेबल के अगेंस्ट जितना भी डेटा है वो मैंने हाईलाइट कर देना है। तो मैं आपको इसका एक और तरीका ही बता देता हूँ कि हम रेंज सेलेक्ट ना करें बल्कि अपने इस टेबल को नाम दे दें। तो अगर मैं इस टेबल को इस तरह पकड़ूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको डिफ़ाइन नेम कर दूँ और डिफ़ाइन नेम इस टेबल को मैं दे रहा हूँ, जो कि मैंने अभी जाके अपने फार्मूले में भी यूज़ करना है ताकि मैं बार बार रेंज सेलेक्ट ना करूँ। तो मैं यहाँ पर अपने लिख दूँगा इस टेबल का नाम, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिख देता हूँ टेबल 1। टेबल 1 मेरे इस पूरे टेबल को जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये इसका नाम मैंने रख दिया। तो अब मैं यहाँ पर आके अपने फार्मूले में क्या लिखूँगा, ब्रैकेट शुरू और यहाँ पर ये कॉमा। अब मेरे टेबल का क्या नाम है, टेबल 1। तो देखिए टेबल 1 खुद सेलेक्ट हो गया। तो इसलिए मैंने अपने टेबल को नाम दे दिया। अब बार बार मुझे इस तरह सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा आके, यानी मैं इधर आके यहाँ पर ये बार बार इस तरह सेलेक्ट करूँ, उससे बेहतर है कि मैं इसको नाम दे दूँ। तो मैंने इसको नाम दे दिया। तो नाम मैंने दे दिया तो यहाँ पर आ गया ये C2 कामा टेबल 1, ठीक हो गया। और फिर कामा। अब ये कहता है कि आपको प्राइस, हमें तो प्राइस चाहिए ना, प्राइस कौन से रेंज में है, तो ये 1 2 3 4। तो ये क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, कॉलम इंडेक्स का अब मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। यहाँ पर मैं इनके इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ, तो ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कॉलम 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ये मेरे कॉलम के इंडेक्स हैं, इंडेक्स कॉलम, ठीक है, वहाँ पर जो मुझसे मांग रहा है। तो ये 1 2 3 4 है, तो मुझे तो 4 कॉलम का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं आगे क्या करूँगा, C2, मेरे टेबल का नाम था टेबल 1, कॉमा, अब मुझे 4 नंबर चाहिए तो मैं कर दूँगा 4। और अभी हम शुरू में मैंने आपको बोला कि इस पे 2 किस्म की वैल्यू हम ग्रैब कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करके दिखाएंगे, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट मैच पे जाएंगे कि जो मैं चाहता हूँ वही। अप्रॉक्सीमेट मैच ये है कि उसके करीब तरीन कोई नाम हो, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी एग्जैक्ट मैच पे हम जा रहे हैं तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इधर आ गया खुद ब खुद ये फाइल्स, और ये मैंने क्लोज़ किया और ये इंटर किया। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। 10205 की क्या वैल्यू है, 16.15। अब मैं इसको 10201 करता हूँ और जब मैं इंटर करूँगा तो मुझे ये 26.95 करके दिखा दे। तो देखिए ये मुझे इस तरह दिखा रहा है। तो यही चीज़ें अब हमने अपने नीचे इस टेबल में एक्सट्रैक्ट करनी है। तो एक हमने कोड रेंज के ज़रिए करनी है कि जो कोड हमारे पास है, दूसरा हमने डेटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करके करनी है। तो अब देखते हैं हमने ये कैसे करना है। तो यहाँ पर तो हम मैनुअली अपना कोड लिखेंगे, कोड लिखेंगे तो हमें उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। ये कैसे करके दे रहा है, 10201 है, परफ्यूम है, तो देखिए परफ्यूम है, क्वांटिटी 18 है, उसकी प्राइस है, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ये वैल्यू आ जाती है। तो ये हमने कैसे बनाना है, उसके लिए प्रोडक्ट नेम है। तो प्रोडक्ट नेम हमारे पास परफ्यूम है, ये खुद उठा के ला रहा है। तो मैं अब आपको ये करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पर मैं अब यहाँ पर जो मैं टाइप करूँगा तो ज़ाहिर फिर मैंने उसी सेल का रेफरेंस देना है, तो मैं इस सेल का रेफरेंस दूंगा कि यहाँ जो मैं टाइप करूँगा उसका डेटा मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके दो। फिर कॉमा, अब मैंने अपने टेबल का क्या नाम रखा था, टेबल 1, ठीक हो गया। फिर कामा, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम इंडेक्स है वो मेरे पास है 2, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा 2 और कामा, फिर मेरे पास उसकी एग्जैक्ट मैच चाहिए। ओके हो गया, और यहाँ पर मैंने बंद की और ये एंटर कर दिया। देखिए मुझे यहाँ पर उसने परफ्यूम निकाल के दे दिया। अगर मैं इधर करता हूँ 10203 तो वो मुझे उसके अगेंस्ट निकाल के दे रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब इधर भी हमने वी लुक का फार्मूला लगाना है। तो वी लुक का फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर लिखेंगे वी लुकअप, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इसको, यानी जो मैं टाइप करूँगा उसका डेटा मुझे यहाँ निकाल के दो, कॉमा, यहाँ पर आके मैंने अपने टेबल का नाम क्या दिया था, टेबल 1, ठीक हो गया। और यहाँ पर आके कॉमा करूँगा मैं, देखिए वो टेबल ऊपर जो टेबल है वो सारा हाईलाइट हो गया है रेड कलर में। फिर उसके बाद मैंने अब यहाँ पर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो लेनी है। तो क्वांटिटी मेरे पास इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर आके मैं 3 कर दूंगा। और कॉमा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल्स। अगर मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए होगी तो मैं ट्रू करूँगा, मुझे
अभी अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मैंने फाइल्स किया और ये इंटर कर दिया। देखिए तो वो मुझे क्वांटिटी उससे निकाल के दे रहा है। इसी तरह मैंने प्राइस को भी गेट करना है, तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पर आकर मैं इस सेल पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसका रेफरेंस, और फिर कॉमा, मेरे टेबल का नाम टेबल 1 मैंने रखा था, और कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या है 1 2 3 4। तो मुझे चाहिए प्राइस के लिए 4 नंबर, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 4 और कॉमा फाइल्स। तो ये मेरे पास इस तरह आ गया। यहाँ पर क्या किया हुआ है हमने, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी C16 मल्टीप्लाई D16, यानी ये मेरी C16 की वैल्यू है और ये मेरी D16 की वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करो तो इससे जो वैल्यू आए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो भी यहाँ पर सिर्फ एंटर करूँगा उसके अगेंस्ट वो सारा मुझे पॉपुलेट करके दे देगा। इसी तरह अब हम चाहते हैं कि इसी डेटा को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए मैं इधर सेलेक्ट करूं और वो मुझे पॉपुलेट करके दे, मैं सेलेक्ट करूं और मुझे करके दे। तो उसके लिए क्या करना है, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में आना है, और यहाँ पर आके मैंने लिस्ट को सेलेक्ट करना है, और फिर मैंने लिस्ट की रेंज जो मैंने दी हुई है, ये मैंने कहाँ से दी हुई है, ये मैंने इस तरह इसको पकड़ा और ये सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर आप जब इस तरह कर लेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आ गई आपके पास। अब यहाँ पर आपने एग्जैक्ट वही वाले फार्मूले डालने हैं जो हमने इधर ऊपर डाले थे। तो उसके लिए यहाँ पर अब, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में अपने टेबल को वी टेबल नाम दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसको टेबल 1 का नाम दूंगा। तो कैसे करेंगे वो, यहाँ पर मैं इसको सारे को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ मैं आया, इसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मेरे जो सिलेक्शन होगी ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो कॉमा मेरे टेबल का नाम टेबल 1, और फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या होगा अब यहाँ पे बताइए आप, प्रोडक्ट नेम मेरा कौन से नंबर पे है 2 पे है, ठीक हो गया। और यहाँ पर आके मैं कर दूंगा इसको एग्जैक्ट मैच, मतलब फाइल्स। तो ये मैं कर दूंगा एंटर। देखिए मेरे पास अब टैबलेट 1 एक्सट्रैक्ट हो रहा है। मैं अगर इसको 10205 करूँ तो वो मेरे पास लैपटॉप कर रहा है। अब मैं जो इसी के अगेंस्ट क्वांटिटी भी निकाल के दे दो, तो इज इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पर आकर हम शुरू करेंगे कि यहाँ पर जो मैं ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर रहा हूँ उसे सेलेक्ट करो, कॉमा टेबल का नाम मैंने अभी टेबल 1 दिया था, कॉमा अब मुझे यहाँ पर कौन सा कॉलम इंडेक्स चाहिए 3 चाहिए, और कॉमा फाइल्स की जगह हम 0 भी लगा सकते हैं। मैं 0 लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए 0 लगाएंगे तो 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फाल्स होता है, ठीक हो गया। फिर प्राइस पे आते हैं हम, यहाँ पे वी लुकअप, और यहाँ पर आकर हम सेलेक्ट करेंगे अपने इस सेल को, फिर आके हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे। मैं टेबल का नाम लिख रहा हूँ, आप रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऊपर ये देखिए हाईलाइट हो रही है, लेकिन टेबल का नाम लिख लें तो वो बेहतर है। आपको बार बार ऊपर टेबल की सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि लंबा टेबल होगा फिर आप कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे। अब आपके पास 3000 4000 रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप पहले से उसको सेलेक्ट करके उसको एक टेबल का नाम दे दें। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर आपने कॉमा लगा देना है। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर प्राइस का चाहिए, तो वो मेरे पास यहाँ पर देखिए 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा। और मैं आपको बता रहा था कि हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइल्स को 0 से, तो हम इसको 0 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाते हैं 10205। ये उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको इसी तरह की मुफीद वीडियो जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको एक्सेल में और कौन से मसाइल आते हैं, उसके लिहाज से आप अपने सवाल कर सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।